हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग आपके एचटेट से और अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड, जो आप पूछ रहे थे कि वैकेंसीज आएंगी तो कब आएंगी या फिर हम लोग प्रिपेयर करें, कैसे करें, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ रहे थे कि आप करवा दो या कब करवाओगे। तो वो सब जो है मैं आज आपके लिए जो है उसके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं इससे जो भी आपके डाउट्स थे इनको क्लियर करने के लिए आपके सामने आई हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचटेट का आपने मेरे से पहले भी पूछा था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बताया भी था पूरा, मैंने उसका पैटर्न बताया था कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और उससे अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप जो है मैंने यूट्यूब पे सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है एचटेट टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको मतलब उसमें मैं क्या करवाऊंगी कि जो आपको एनसीईआरटी आप कह रहे थे कि भाई हम एनसीईआरटी के नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दो, तो वो सब मैं उसके अंदर करवा रही हूँ। जो नोट्स है ना, अपने नोट्स से ही मैं वो चीजें करवा रही हूँ आपको, और इवन उसमें कुछ ऐड करके ही मैं आपको बता रही हूँ उनके अंदर। तो आप लोग हो सके तो वो सब वीडियोज जो है वो आप जिसमें जो है क्लासेस जो है उन वीडियोज में वो सारी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो है मोस्टली 90-95% तक कवर हो जाएगा। 5-7-10% तो देखो आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं होता, हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। हम जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने खुद के नोट्स बनते हैं, हम लोग लिखते हैं उनको। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ यहां से पढ़ा, कुछ कहीं और से पढ़ा, फिर आप वो चीजें भी राइट डाउन करते हो। तो थोड़ा बहुत काम तो देखो आपको करना ही पड़ता है, 5-10% का तो। पर बाकी आपका जो ऑलमोस्ट जो वर्क है वो मैं उसमें सीरीज में उन क्वेश्चंस भी मैं पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगी अभी उसके अंदर। और नहीं तो जो चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं वो मैं बनवाने लग रही हूँ, वहां पर आप कर सकते हैं वहां से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बताया कि मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर आपने नहीं करे हैं तो आप कोई भी सैंपल पेपर ले लो। मतलब अगर आप बार बार पूछ रहे हो कौन सी बुक लें, मतलब आप कोई भी प्रीवियस ईयर आप जब जाओगे ना तो वो प्रीवियस ईयर तो सब में सेम ही मिलने हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस ऐसा कुछ देख लो जिसमें जैसे अरिहंत की है थोड़ी ठीक बुक है, ठीक है, तो उस पर आप बस इतना सा देख लो कि किस तरीके से आप उसको जो है उनके सॉल्यूशन वगैरह अच्छे से दे रखे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, वो सब ऐसे ही आप कोई भी बुक ले लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से भी कर सकते हो आप। और आपको नहीं करने तो मैं आपको पूरे नोट्स के साथ साथ पूरी थ्योरी के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स वगैरह में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एचटेट से, वो सब मैं आपको करवा रही हूँ धीरे धीरे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, वैसे मैंने आपको वीडियोज में भी ये बात बोली थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2 मंथ्स है तो सिलेबस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसा सिलेबस कुछ भी इतना नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाता है। मैंने भी 1.5 मंथ में ही मतलब ये लगा लो मेनली तैयारी की थी एचटेट की, इससे ज्यादा टाइम लिया भी नहीं था। चलो 2 मंथ्स तो फिर भी बहुत हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज रहती है कि एवरेज आपको देखो अपना एक रूटीन तो देखो सेट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हमने आज पढ़े तो उसके बाद हम 2 दिन 4 दिन बुक्स ही नहीं उठा रहे हैं या फिर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो नहीं होता। हमें डेली का अपना रूटीन सेट करना पड़ता है, वो सब मैनेज करके। और आपको डेली के 4 या 5 घंटे, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर और आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में कोई चीज लर्न होती है या फिर आप कर पाते हो। तो इतना तो पर मिनिमम टाइम आपको जो है देना ही पड़ेगा। इतने में अगर आप डेली दोगे तो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेंगे, वो तो गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे से अपकमिंग वैकेंसीज की पूछ रहे थे कि एचटेट की अपकमिंग, एचटेट के बाद जो क्या हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आएंगी, आगे वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। देखो, मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी तो देखो आएंगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी रुक जाएंगी, वैकेंसीज तो आती ही हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा ना डिले रहता है सेंटर के कंपैरेटिवली। अब ये वैकेंसीज का अभी मैं बोलती हूँ आपको कि साल भर तक तो आपको वेट करना पड़ेगा वैकेंसी का। वो इसलिए क्योंकि जो अभी पहले टीजीटी की वैकेंसीज आई थी उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनिंग हो चुकी है, स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका है, उनकी डीवी हो चुकी है, फिर भी वो फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है। उसके पीछे रीजन है कि किसी ने कोर्ट केस कर रखा है उसके ऊपर, और कोर्ट केस की वजह से अब वो फाइनल रिजल्ट जो है वो एचएसएससी नहीं निकाल रहा, और कोर्ट केस कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड था।
तो वो सब है, तो उस वजह से जो है फाइनल रिजल्ट में अभी डिले है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, कब आएगा अभी देखो, इन चीजों का कुछ कह नहीं सकते कहने करने, क्योंकि नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 19 अक्टूबर दे रखी है। तो इसके बाद देखो हियरिंग के बाद अगली हियरिंग देंगे या फिर रिजल्ट आ जाएगा, पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता। फिर बीच में क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी निकाल दें, लेकिन बाद में फिर अभी इतनी जल्दी फॉर्म वगैरह नहीं भरे जाएंगे, बस नोटिफिकेशन जारी कर दें, ऐसा कुछ हो जाए। फिर भी मतलब मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि जब तक आप फॉर्म भरोगे या वो सब करोगे तो साल भर तो मतलब लगेगा। लेकिन इतने आप अपना एचटेट के लिए तैयारी करो, जिनका एचटेट नहीं है क्वालिफाइड, मतलब एटलीस्ट आप अपना काम तो करो ना, जो आपका काम है। आपका काम क्या है कि हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसके लिए मतलब ये लगा लो, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस चीज में कुछ नहीं कर सकते है ना। तो हम बस वेट कर सकते हैं उस बात का, तो कि चलो जब भी आएंगे वैकेंसी हम लोग फिल कर लेंगे, लेकिन अभी उससे पहले जो हमारा लर्निंग का पोर्शन है हम लोग वो अपना कंप्लीट कर लें। और मतलब एक ऐसी मेरी एडवाइस है कि कभी एक एग्जाम पे ना बैठना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस ये एचएसएससी की टीजीटी की वैकेंसीज पे बैठ जाओ, आपके और भी एग्जाम जो भी निकलते हैं इससे रिलेटेड, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो और भी एग्जाम्स आएंगे, जैसे DSSS भी हो गया, या फिर और EMRS आया हुआ है, या फिर KVS आता है, NVS आता है, वो सब है। हाँ वो सीटेट के बेसिस पर है, पर फिर भी है तो टीचिंग से रिलेटेड सिलेबस इनका ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, ज्यादा इनमें कुछ फर्क नहीं होता। आपका सब्जेक्ट होता है और बाकी जो है जनरल पोर्शन होता है, तो वो सब आप जो है अपना कवर कर सकते हो इसके अंदर। मेरा तो मानना यही है कि हमें अपनी जो तैयारी है ना वो पूरी रखनी चाहिए, उसके बाद जो काम होता जाएगा आप करते जाना। तो पहले आप अपना एचटेट में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, उसमें स्कोर करो, और फिर जो है आप आगे की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं है कि बैठ जाना, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखना, बीच में जो जो एग्जाम्स आते जाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रिपेयर करके और एग्जाम देते रहना, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। उसमें कई सारी चीजें होती हैं उससे। एक तो ये होता है कि आपको ना जैसे ही कोई नया एग्जाम आएगा, एक आप तभी पढ़ने बैठोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा रिवीजन में और चीजों में। एक आप तैयारी कॉन्स्टेंटली अगर कर रहे हो ना, तो कॉन्स्टेंटली आप करते रहो, कोई भी एग्जाम आएगा तो उसके लिए बस उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, 5-7% का इधर उधर, तो वो आप तैयार कर सकते हो जो डिफरेंट है। अदरवाइज जो आपके नॉर्मल जो पेपर मतलब नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे कि आप टीचिंग के लिए कर रहे हो तो आपके अपना खुद का सब्जेक्ट होता है एक, तो जो आपको प्रिपेयर करना है वो आपको हर एग्जाम में ही करना है टीचिंग के। उसके अलावा जनरल होता है, जैसे उसमें इंग्लिश आ जाती है, रीजनिंग होता है, किसी में मैथ आ जाता है, किसी में मैथ नहीं पूछते, जीके आ जाती है, ये सब है। अब हिंदी है, किसी पेपर में हिंदी आती है, किसी में नहीं आती, तो आप मतलब ये है कि आप अपना अगर कॉमन सा ये चीजें प्रिपेयर कर लोगे तो मान लो कुछ 1-आधी% एक्स्ट्रा किसी में कंप्यूटर आ गया, तो आप वो जो 5-10% थोड़ा बहुत इधर उधर है जो सिलेबस, वो आप उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लोगे, कवर कर लोगे। ठीक है, तो कभी भी एक वैकेंसी पे तो हमें बैठना ही नहीं है, हमें तो अपनी प्रिपरेशन रखनी ही है। और प्रिपरेशन एक जैसी होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक अलग ही पेपर, दूसरा एक पेपर अलग है तो दूसरा बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अपनी जारी रखो और अपना एचटेट में बढ़िया स्कोर करो, और आगे उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी से वैकेंसीज जो है वो देखने को मिले। एक बार ये वाली वैकेंसी फ्री हो जाए, उसके बाद हो सकता है नई वैकेंसी आ जाए। तो ये सब था वैकेंसी से रिलेटेड, PYQ से, और उससे रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको करना है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास यूट्यूब पे बैच मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ, उसमें सारी सीरीज है, उसमें एचटेट की, टीजीटी की और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो आप वहां से कर सकते हो। और वो मेरे नोट्स ही हैं जो मैंने अपने एचटेट की तैयारी के टाइम पे बनाए थे। और ये बात भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग सिर्फ एक पेपर के लिए तैयार करते हैं। बार बार यही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और उसके बाद जो जो एग्जाम आता जाए उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसे ही प्रिपरेशन की जाती है एग्जाम्स की। ऐसा नहीं होता कि जब हम ऐसे वेट करते रहेंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन आया, अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, जब फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, उसमें सिर्फ 2-2.5 महीने होंगे, तो उस टाइम तक तो अगर आप इतने टाइम अगर खाली बैठे हो ना, तो इतने आपका वो सारा तो वैसे ही दिमाग से निकल जाता है, आप नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से परफॉर्म। तो बेटर यही रहता है कि आप करते रहो तैयारी। अगर मान लो कोई आसपास कोई एग्जाम नहीं है तो आप दिन के बस 3-4 घंटे पढ़ लो, अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या आपको मतलब ऐसा कुछ लगता है तो। और अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है तो उसी को आप डबल कर दो, 8-9 घंटे कर दो, तो बढ़िया रिजल्ट्स जो है वो उम्मीद रहती है बनने की। तो एचटेट के बाद भी आप ये सब जो है तैयार कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल है, मैं ऐसे ही जो है वो तैयारी कर रही हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट कर देना मेरे पास। और एचटेट टीजीटी के लिए मोशन जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ सीरीज में, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। मोशन कंप्लीट हो चुका है और उसके पीवाईक्यूज की अगली क्लास में पीवाईक्यूज कराऊंगी मैं मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे एचटेट में, और पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी उसमें भी साइंस में भी मैं आपको जो है पीजीटी बायोलॉजी के लिए हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे हैं और वो भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हो रहे हैं, उसके बाद मैं जो है आगे इसमें हम लोग आगे करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें ले रही हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो आप एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अदर बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है वो, ठीक है। और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था, आपको अगर बुक ही लेनी है तो आप कोई भी बुक ले लो, आपको मिल जाएगी मार्केट में, अरिहंत की ले लो चाहे, ठीक है। और अगर आपको नहीं लेनी तो भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप नेट पे जाके आराम से सर्च कर सकते हो, एचटेट के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर सारे आपके पास आ जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, उसमें सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको उनके, नेट पर ही गूगल पे ही आपको जो है सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे उसके। फिर भी अगर आपको बुक लेनी है तो आप बुक लेके भी सॉल्यूशन कर सकते हो, एक छोटी सी पतली सी बुक आएगी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में।